Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and wisely. स्टूडेंट, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो LSE पेपर यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक टॉपिक है जिसमें कि हम बात जानेंगे कि स्किल ऑफ स्पीकिंग क्या होती है। स्पीकिंग इज अगेन ए पार्ट ऑफ LSE पेपर। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपकी स्किल को मजबूत कर सकते हैं, या फिर एज ए टीचर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से कौशल हैं जो कि हम उन्हें सिखा के उनकी स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं, उसको आज हम जानते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की जो स्किल है वो एग्जैक्टली होती क्या है, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अ चाइल्ड हैज एम्पल प्रैक्टिस इन स्पीच बिफोर स्टार्ट रीडिंग। जब भी बच्चों को हम पढ़ाना सिखाते हैं उससे पहले ये एज ए पेरेंट्स एज ए टीचर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा प्रॉपर वे में जब तक स्पीक ना कर ले तब तक हम उसको पढ़ाई की तरफ फोकस ना करें, क्योंकि वो गलत रीडिंग करे। इससे अच्छा पहले उसकी स्पीकिंग को हम इम्प्रूव कर लें, यानी कि बच्चा बोलना सीख ले और प्रॉपर वे में प्रोनाउंसिएशन करना सीख ले, देन वी हैव टू स्टार्ट हिज और हर रीडिंग। Learning to speak a language is always the shortest road to learning to read it and write it. हमेशा ये माना जाता है किसी चीज को सीखने के लिए हम उसको लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं। तो लिखना पढ़ना अगेन एक इम्पोर्टेंट पिलर है स्पीकिंग स्किल का, लेकिन जब हम स्पीकिंग करना शुरू करें तभी अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही वे में प्रोनाउंसिएशन कर सकेंगे और हमारी जो स्पीकिंग है वो बेहतर होगी। अकॉर्डिंग टू सीसी फ्रेज, वो कहते हैं कि स्पीच इज द लैंग्वेज। जो स्पीच है वो एक प्रकार की भाषा है। द रिटन रिकॉर्ड इज अ सेकेंडरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। बच्चे को हम उसके लिखावट से या क्या उसने लिखा है उससे जज करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि बच्चा क्या बोल रहा है उसके थ्रू अगर हम जज करें तो दैट विल बी बेटर टू नो द अचीवमेंट एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। तो ये कहते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है या अपनी भावनाओं को या जिस हिसाब से वो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू व्हाट ही इज राइटिंग। The second medium that involves the language for communication is written medium. उसके बाद इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी मीडियम है written medium, तो लिखने पे हमें उतना फोकस नहीं करना चाहिए इन कंपेरिजन टू स्पीकिंग, यानी कि बच्चा के बोलने पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना कि उसकी लिखावट पे। लिखना तो उसे आ ही जाएगा अगर वो सही से स्पीक कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ स्पीकिंग के। बोलने के क्या क्या कार्य हैं। बोलना एक प्रकार का कौशल है, लेकिन उसके कुछ कार्य हैं जिससे कि हमारे दैनिक जीवन में हमें हेल्प मिलती है और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इजी बनाता है। तो स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हैव वेरी डिफरेंट सोसाइटल फंक्शन। ठीक है, हमें पता है कि बोलना और लिखना अलग अलग एरिया में और कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जो दायरे हैं उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। गुड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, इसके थ्रू हम भाषा के अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इम्पोर्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन भर हमें हेल्प करती है। तो जितनी ज़्यादा भाषाएं हम सीखेंगे, जितना हम बेहतर होंगे स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल में, वो हमारे लाइफ के हर मोड़ पे हमें मदद करेगी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल develop your personality, to develop yourself, to develop your financial, economical, every type of problem कहीं ना कहीं ये आपकी मदद करती है। तो स्टूडेंट, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग के अंदर बहुत सी स्किल होती हैं जो कि क्लब होकर स्पीकिंग को आपको बेहतर बनाती हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पीकिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को हम किस किस क्षेत्र में किस किस टाइप से ट्रेनिंग दें। तो हियर आर सम सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। तो अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, बच्चा सुनता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जब उसके ऊपर चीज़ें आती हैं तो वो उसको किस हिसाब से प्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रोडक्शन है, यानी कि चीज़ों को वो पुनः बनाता है, बिल्ड करता है, गठित करता है। तो रिप्रोडक्शन टेक्निक है। क्या ये बच्चे में है? क्वेश्चन आंसर, क्या बच्चा सुन के क्वेश्चन कर रहा है, क्या वो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है, इज इट दिस क्वालिटी दे हैव। रोल प्ले, रोल प्ले जो होती है वो आपकी इमेजिनेशन पे आधारित होती है कि बच्चे की इमेजिनेशन क्या है और उसके आधार पर वो किस हिसाब की रोल प्लेइंग कर रहा है।
परफॉर्मिंग एक्शन, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। शोइंग ए पिक्चर और चार्ट, एक ये भी तरीका होता है कि बच्चों को एक पिक्चर या चार्ट दिखाया गया, देन ही हैव टू इलैबोरेट इट, तो वो कितना बखूबी उस चीज को इलैबोरेट कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने सराउंडिंग से, जो जो एक्सपीरियंस उसने सीख रखा है उससे कहीं ना चीजों को रिलेट करने की कोशिश इसमें करता है। फिल्म स्क्रीनिंग, एक फिल्म चलाई जाती है उसके बारे में फिर बच्चों को पूछा जाता है, दिस इज ऑल्सो अ सब स्किल। स्टोरी टेलिंग, एक टॉपिक दे दिया गया, उसके उसके ऊपर बच्चों को बोलना होता है विद इन सम सेकेंड्स, तो सम सेकेंड्स और मिनट। तो ये देखा जाता है कि उतने दिए गए समय में कौन सा बच्चा ज्यादा वोकेबलरी को यूज कर रहा है, कौन सा बच्चा डिफरेंट फील्ड को टच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सब स्किल इससे इम्प्रूव होती है। एंड ओरल कॉम्पोजिशन, जो वाक्यों का चयन है, वाक्यों का गठन है, वो कितना बेहतर ढंग से बच्चा कर रहा है, ये ओरल कॉम्पोजिशन में आता है। तो दीज आर सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। आई होप स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड विद स्पीकिंग स्किल्स टॉपिक और आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस जो कि बीएड से संबंधित हैं और ये श्रीदेव सुमन के ऑलमोस्ट जो सिलेबस है उसको कवर करती है और हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी के भी कोर्स को कंप्लीट करती हैं, तो अगर पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो भी नोट्स हैं या जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।